आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय लिंग प्रतिष्ठा द्वारा ही शिव प्राप्ति। उपमन्यु ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने नित्य नैमित्तिक एवं काम आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बताई है वे लिंग और वेद की ही स्थापना से सदा सिद्ध हो जाती है। समस्त संसार लिंग का ही रूप है, लिंग से ही सब स्थित है, अतः लिंग की ही प्रतिष्ठा होने पर भी सब की प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता भी अपने पद पर इसके बिना स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण बोले कि भगवान, लिंग क्या वस्तु है? भगवान महादेव ने को ही लिंग क्यों कहते हैं? इसमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में ही शिव पूजन क्यों होता है? आप मेरी इस सब शंकाओं का निवारण करें। यह सुनकर उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, सुनो, लिंग तीनों पुराणों में ही उत्तम करने वाला प्रधान कारण है। यह आदि और अंत दोनों से ही रहित है। यह मूल प्रकृति माया है, इसी से ही चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध, शुद्धात्मक शुद्धाशुद्ध भेद से ही यह तीन प्रकार का है। समस्त देव इसी से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंगी है, उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लिंग शिव शिवा के देह है, उसी से ही उन दोनों का पूजन नित्य होता रहता है। समानता कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। पुनः उपमन्यु ने कहा, त्रिलोकी में प्रलय काल में ही भगवान विष्णु जल में ही शेषशैया पर शयन किए। अकस्मात उसकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विद्या विष्णु के समीप गए और बोले कि तुम कौन हो? यह कहते ही हुए ही हाथ से ही प्रहार से उन्हें उठा दिया। विष्णु ने ब्रह्मा को देखा और शांत भाव से ही कहा कि हे पुत्र, तुम कौन हो, कहां से आए हो और इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा क्रोधित हो गया और बोले कि अरे, तुम मुझे पुत्र कहते हो, जबकि मैं ही संसार का सृष्टि, रक्षा और संहार करता हूँ। मेरा जन्मदाता कोई नहीं है। इतने में ही विष्णु को भी क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और वह बोले, हे ब्राह्मण, जगत का रचयिता केवल मैं हूँ। क्या तुम भूल गए? तुम तो मेरी नाभि कमल से ही पैदा हो। आज्ञा पाकर ही तो तुम संसार की सेवा रचना करते हो। मैं नारायण हूँ और मैं तुम्हारे पिता हूँ। तुम अपने पिता का ही अपमान करते हो। यह सुनकर ही ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। बात विवाद करते हुए दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से ही भयंकर प्रहार होने लगा। तदंतर दोनों ने भयंकर कलह से देखकर ही भगवान शंकर ने लिंग के रूप में ही प्रकट होना पड़ा। वहां अग्नि के ही समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वे स्वयं लिंग की ही जानकारी हेतु ही विकल हो रहे थे। वे लिंग की ही आदि और अंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान ही तेज वेग से ऊपर हो गए। उधर विष्णु भी वराह का रूप धारण कर ही नीचे की ओर गए। वे 1000 वर्ष तक ही घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को ही लिंग की आदि अंत का ठीक ठाक पता नहीं चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तो उनको बड़ी लज्जा हुई, पर क्या करें, शिव जी की माया से उन पर ही अपना जादू फैला दिया था। वह कर्तव्य और कर्तव्य को भूल बैठे। अंत में दोनों ने यही निश्चय किया कि निसंदेह यही कोई ही प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाश युक्त उस लिंग को ही नतमस्तक हो प्रणाम किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।